उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयानों से आहत होकर इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पद से इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने पत्नी को फोन किया। फोन पर वे भावुक नजर आए। उन्होंने रोते हुए बताया कि सीएम योगी के समर्थन में मैंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत सिंह ने रोते हुए कहा है कि जिसका नमक खाते हैं उसका आदर करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे इस्तीफे में प्रशांत कुमार सिंह ने लिखा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य द्वारा भोले भाले अधिकारियों को प्रलोभन देकर लोकतंत्र के विरुद्ध साजिश की जा रही है। उन्हें सरकार के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है, जिससे भारत के संविधान और संवैधानिक आचरण को ठेस पहुंच रहा है। इससे आहत होकर मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन में तथा अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के विरोध में अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। प्रशांत कुमार सिंह ने लिखा है कि विगत कई वर्षों से अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य द्वारा समाज में जातिवाद का जहर घोला जा रहा है और देश व प्रदेश को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। इन परिस्थितियों से आहत होकर मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन में तथा उनके विरोध में अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। आपको बता दें कि उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा है कि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली का पालन करने वाला एक निष्ठावान कर्मचारी हूं। सरकार का वेतन भोगी होने के नाते मेरा कर्तव्य केवल यह नहीं है कि प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप या अपमानजनक टिप्पणियां होती रहें और मैं मौन रहकर वेतन लेता रहूं। मैं एक सरकारी सेवक होने के साथ साथ संवेदनशील व्यक्ति भी हूं। राष्ट्र, संविधान, राज्य और लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री तथा मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई अपमानजनक टिप्पणी होती है तो मन आहत होना स्वाभाविक है। एक राष्ट्र प्रेमी, राज्य प्रेमी और संविधान प्रेमी के भीतर यह भावना होना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य द्वारा समाज में जातिवाद फैलाने और देश व प्रदेश को अस्थिर करने के प्रयासों से आहत होकर मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन में तथा उनके विरोध में अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। प्रशांत कुमार सिंह ने लिखा है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली का पालन करने वाला एक निष्ठावान कर्मचारी हूं। सरकार और मुख्यमंत्री के समर्थन में तथा अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के विरोध में दिए गए अपने त्यागपत्र के स्वीकार होने तक मैं नियमानुसार और पूरी निष्ठा के साथ राजस्व वृद्धि हेतु अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन करता रहूंगा। हेलो, हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। क्या वजह यह है कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ
और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया और मैंने इस्तीफा दे दिया। किसको दिया इस्तीफा? मैंने इस्तीफा महामहिम राज्यपाल जी को द्वारा उचित माध्यम से दे दिया। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से ये विवाद छिड़ा हुआ है जी, तो इसको लेकर के क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूं देश के नौजवानों से, जो सोशल मीडिया पे हमारे लोग रील देखने वाले जो नौजवान हैं, कि आप पहले किसी तथ्य को समझिए। आप देखिए कि आपको जो चीज दिखाई जा रही है वो वास्तव में है क्या। जैसे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयान दिया गया, क्या उनको ये बयान देने का अधिकार है? यदि इनको बयान देने का अधिकार नहीं है तो वो इस तरह का बयान न दें, क्योंकि ये अपमान हमारे प्रदेश का अपमान है, हमारे मुख्यमंत्री का अपमान है, हमारे पूरी जनसंख्या का अपमान है, हमारे राष्ट्र का अपमान है। ऐसे अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसीलिए मैंने एक सीमित दायरे में एक राष्ट्रभक्त की तरह, एक समाज सेवी की तरह अपने इस पद से इस्तीफा दिया। अच्छा, यूजीसी को लेकर? यूजीसी के मामले पे मेरा ये कहना है कि यूजीसी एक विधिवत प्रक्रिया के तहत, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी तरह परिचर्चा के बाद ये पारित किया गया है और भारत के गजट में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। तो मैं एक कर्मचारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश नियमावली में, सेवा नियमावली में बंधा हुआ व्यक्ति हूं। तो भारत सरकार के गजट में कोई चीज प्रकाशित हो जाएगी तो मैं ही नहीं, भारत का कोई भी अधिकारी कर्मचारी एक एक पंक्ति को वो गीता और कुरान समझेगा, पवित्र समझेगा, पाक समझेगा और हमेशा उसका समर्थन करेगा। कोई दबाव अभी तो किसी का कोई आपको? निश्चित रूप से दबाव तो कोई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि विरोधी शक्तियां कुछ हमारे खिलाफ साजिश कर सकती हैं, हमको किसी भी तरह का जो है नुकसान भी कर सकती हैं, क्योंकि ये बदहवास जो लोग होते हैं वो कोई ना कोई नुकसान तो कर ही सकते हैं। लेकिन चलिए, अब तो आगे बढ़े हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी क्लास 1 अफसर ने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया है और सकारात्मक चर्चा छिड़ी है।